जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी गुरु जी के चुने हुए परम सौभाग्यशाली संगत का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। यह मंच, यह चैनल, यह हमारा नहीं है संगत जी। यह तो गुरु जी महाराज की असीम, अकल्पनीय और अलौकिक कृपा का ही एक छोटा सा विनम्र प्रयास है। हम तो मात्र एक माध्यम हैं, एक सेतु है। हमारा उद्देश्य है कि गुरुजी के वे अनमोल, चमत्कारी और प्यारे सत्संग, जो भक्तों के टूटे हुए जीवन में नव चेतना भरते हैं, जो सच्चा सुख प्रदान करते हैं, वह अमृत वर्षा बनकर आप सब तक निरंतर और बिना किसी बाधा के पहुंचती रहे। यह गुरु महाराज का घर है और यहाँ हर पल केवल उनकी मेहर बरसती है। संगत जी, आज हम एक ऐसे अटूट सत्य से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो स्वयं हमारे मालिक का वचन है। गुरुजी अक्सर कहते थे कि वो हमेशा 3 चांसेस देते हैं, उसी में सब बनता है वरना नहीं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे भी अपने जीवन में 3 बार दिव्य दर्शन दिए। इन तीनों बार के दर्शन में मेरे जीवन में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी काला साया था, वह सब कुछ गुरुजी ने हमेशा के लिए हटा दिया। ये हैं हमारे प्यारे गुरुजी। कैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया, कैसे मेरी नकारात्मकता को दूर किया और केवल 3 बारी में सब कुछ मिटा दिया। संगत जी, वह दिन का दिन है और आज का दिन है, मुझे फिर कभी कुछ नहीं दिखा। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी परम सौभाग्यशाली संगत को प्रेम भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। ये गजल हंस आंटी जी का सत्संग है, जो हमें विश्वास की सर्वोच्च शक्ति का ज्ञान देगा। संगत जी, इस प्यारी संगत के जीवन में जो भी भयंकर परेशानी आई, गुरुजी महाराज ने उसे साधारण तरीके से नहीं, बल्कि स्वयं ड्रीम में दर्शन देकर सारी परेशानियां दूर की। और केवल उनकी ही नहीं, बल्कि उनकी प्यारी मम्मी की भी परेशानियां दूर की। उनकी मम्मी के ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ था, और यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी ने सपने में आकर कि वो सारी चीजें दिखाई और 3 बार सपने में दर्शन देकर उस गहरी नेगेटिविटी को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ दिया। यही नहीं संगत जी, गुरुपाद ने इस संगत को नई लाइफ भी ब्लेस की है, अपनी अमृत तुल्य शक्ति वाले सचखंड के प्रसाद से, अपने जीवनदायी जल प्रसाद से। ये सत्संग बहुत प्यारा है। आप सभी से हाथ जोड़कर अरदास है कि इसे अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और हर क्षण गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। मुझे पूरा यकीन है कि इस सत्संग में आपको अपने जीवन के कई सारे मैसेजेस प्राप्त होंगे और आप सब पर गुरु जी की महा ब्लेसिंग्स बरसेंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह सत्संग जो गजल हंस आंटी जी का है, गुरु महाराज की त्रिकालदर्शी शक्ति, सुरक्षा और सेवा के वरदान का साक्षात और जीवंत प्रमाण है। यह हमें बताता है कि मालिक कैसे अपने बच्चों को चुनते हैं और उन्हें अपनी शरण में लाते हैं। आंटी जी अपनी बात भक्ति और प्रेम से भरी एक छोटी सी कविता से शुरू करती हैं, जो गुरु के प्रति समर्पण का भाव है और हर संगत के दिल की आवाज है। गुरु जी साहिब, तू ही प्यार है, तू ही प्रीत है, तू ही दुलार है। हर कण में तू बसता है, हर क्षण में तू बसता है, मेरे दिल की हर धड़कन में तू। गुरु जी पाकर तुझे ऐसा लगा जैसे मिले मेरे दोनों जहां। आंटी कहती हैं कि गुरुजी का जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। ये बात अटल है कि हम बहुत लकी हैं कि गुरुजी ने हमें अपनाया है, क्योंकि गुरुजी हमें चुनते हैं, हम गुरु को नहीं। यह उनका असीम प्रेम है कि हम उनकी शरण में हैं। संगत जी, गजल आंटी की ये जर्नी 2017 में बहुत ही फनी, अनोखे तरीके से शुरू हुई थी। पहले उन्हें इंडिकेशंस, संकेत मिलते रहे कि उन्हें गुरुजी के पास जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जब गुरुजी की तस्वीर देखी तो मन में संशय आया। आंटी ने सोचा यह तो कोई एक्टर है, और उन्हें लगा कि वह किसी ऐसे गुरु को नहीं मान सकती। संगत जी, आंटी बताती हैं कि यह ऑलमोस्ट सभी संगत का पहला रिएक्शन होता है। फिर गुरु महाराज की लीला देखिए।
आंटी जी गुड़गांव शिफ्ट हो गईं। एक दिन उनके मामा के घर एक संगत आई और उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। जब आंटी ने पहली बार व्हाट्सएप पर गुरुजी का स्वरूप देखा तो वह अंदर से आकर्षित हो गई और अगले ही क्षण उन्होंने घर पर आकर खुशी से कहा, चलो बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी, उनकी यह बात सुनकर उनकी पूरी फैमिली हैरान रह गई। यह थी गुरु महाराज की वह अदृश्य शक्ति जिसने अपने बच्चे को खुद अपनी तरफ खींच लिया। संगत जी, आंटी जी उस दिन बड़े मंदिर गईं। उन्होंने दरबार में प्रवेश किया, शांत मुद्रा में बैठी, चाय प्रसाद लिया और दिव्य गुरबानी सुनी। आंटी बताती हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अलग ही जन्नत में आ गई हों। उस समय भी वह पूरी तरह समर्पित नहीं हुई थी, बल्कि मन ही मन गुरुजी को परखने गई थी। उन्होंने सोचा था कि अगर गुरुजी हैं तो मेरी यह मनोकामना पूरी कर देंगे। फिर गुरुजी की महालीला देखिए। जैसे ही वह दरबार से बाहर निकल रही थी, एक अज्ञात आंटी उनके पास आई और उन्हें गुरुजी के 2-3 लॉकेट्स दे दिए। संगत जी, गुरुजी की कला देखिए। आंटी उस लॉकेट में क्या देखती हैं? उन्हें साक्षात पूरे शिवलिंग नजर आ रहे थे। यह इस बात का प्रमाण था कि शिव ही गुरु हैं। और वह आंटी जिन्होंने गुरुजी के नाम पर लॉकेट दिए, वह फिर उन्हें मंदिर में कभी दिखाई नहीं दी। यह स्पष्ट था कि यह गुरुजी की माया थी, जिन्होंने परीक्षण के चरण में ही अपनी संगत को सर्वोच्च सत्य का दर्शन दे दिया था। घर आकर आंटी को महसूस हुआ कि उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। उन्होंने एक संगत आंटी से बात की। संगत जी, जिस स्वरूप को वह मन ही मन सोचकर गई थीं, अपनी कल्पना में बसाकर गई थी, उस आंटी ने उनके हाथ पर वही स्वरूप रखा। अगले दिन आंटी मार्केट जाती है। उन्होंने गुरुजी से एक मासूमियत भरी अरदास लगाई, जो एक बच्चे की तरह थी। गुरुजी, मेरे पास 2000 रुपये हैं। आप प्लीज मुझे 1500 रुपये तक ही सामान दिलवाना, इससे ज्यादा का मत दिलवाना। संगत जी, आंटी ने सामान खरीदा और जब बिल आया तो वह 1940 रुपये का था। आंटी ने तुरंत गुरुजी से शिकायती लहजे में कहा, गुरुजी, मैंने तो आपको 1500 रुपये कहा था। और तभी उस शॉपकीपर ने देखा कि उसने गलती से एक आइटम एक्स्ट्रा लिख दिया था। जब वह आइटम हटाया गया और बिल डिलीट करके फिर से बनाया गया तो संगत जी, एग्जैक्ट बिल 1500 रुपये का बना। संगत जी, आंटी बिल देखकर हैरान रह गई। यह थी गुरुजी की जादू भरी मेहर, जिन्होंने अपने बच्चे की छोटी सी बात भी पूरी की। वह दिन का दिन है संगत जी, और आज का दिन है। गुरुजी ने इस प्यारी संगत को कभी पीछे मुड़कर देखने ही नहीं दिया। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन के कारण थम गई थी, तब गुरु महाराज की लीला शुरू हुई। आंटी जी ने अपने कमरे में गुरुजी के कैलेंडर स्वरूप के सामने बैठकर मासूमियत से भरी एक अरदास की। गुरुजी, मुझे भी सेवा बख्शो, मुझे भी सेवा करनी है, क्योंकि मैंने कभी सेवा की ही नहीं है। यह अरदास इतनी सीधी थी कि उसी क्षण आंटी ने संजीव अंकल को फोन किया और उनसे सेवा मांगी। अंकल ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में मंदिर बंद था और सब कुछ रुका हुआ था। संगत जी, आंटी को भी ध्यान नहीं आया कि लॉकडाउन में मंदिर बंद होगा, पर गुरुजी की लीला देखिए। उसी शाम उन्हीं अंकल का फोन आंटी के पास दोबारा आता है। गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया था। आंटी को जो सेवा मिली वह थी बुक ट्रांसलेशन की, और वह भी हिंदी में। संगत जी, यहाँ गुरुजी की जानी जान लीला देखिए। आंटी उस समय फ्रेंच भाषा पढ़ रही थी और फ्रेंच में ट्रांसलेशन किया करती थी, जबकि उनकी मम्मी हिंदी की टीचर थी। गुरुजी ने यह सेवा दिलवाई और जिस दिन आंटी ने बोला, उसी दिन उन्हें सेवा बख्श दी गई। किताब का नाम था महिमा ऑफ माय गुरुजी। आंटी कहती हैं कि जब मालिक का हाथ सिर पर होता है तो हर मुश्किल चीज अपने आप आसान हो जाती है। ट्रांसलेशन के दौरान उन्हें इतने प्यारे दर्शन हुए। उन्हें हर पल यह गहरा एहसास होता रहा कि मैं तेरे साथ हूं और यह सब कुछ मैं ही करवा रहा हूं। संगत जी, आंटी बताती हैं कि एक एक शब्द गुरुजी महाराज के द्वारा ट्रांसलेट करवाया गया। यह मालिक की ही असीम मेहर है, जो हमें असंभव लगने वाली सेवा भी खुशी खुशी करवा लेते हैं।
सेवा के दौरान गुरुजी अपनी संगत के कर्मों को भी काटते हैं। ट्रांसलेशन का काम चल रहा था और इसी बीच आंटी जी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उन्हें कोविड हो गया। उनके मुंह का टेस्ट चला गया, सूंघने की शक्ति चली गई। संगत जी, इस बीमारी में भी उनके दिमाग में बस यही था कि सेवा नहीं छोड़नी है। उन्हें लगा शायद इसीलिए गुरुजी ने यह सेवा बख्शी है, ताकि कोई गहरे कर्म कट सके। लेकिन संगत जी, जहां मालिक साथ होते हैं वहां काल भी शक्तिहीन हो जाता है। आंटी जी का कोविड किसी दवा से नहीं, बल्कि गुरुजी के जल प्रसाद और चाय प्रसाद से ही चला गया। यही गुरुजी की संजीवनी शक्ति है। उन्हें पूरी तरह से रिकवर होने में सिर्फ 3 से 4 दिन लगे। संगत जी, जहां लोग हफ्तों बिस्तर पर रहते थे, वहां गुरुजी की कृपा से उन्हें 3-4 दिन के बाद फील ही नहीं हुआ कि उन्हें कुछ हुआ था। यह है हमारे गुरुजी, जो अपने प्रसाद को अमृत बनाकर अपने बच्चों को नया जीवन दे देते हैं। सेवा जब पूरी हुई तो गुरु महाराज ने अपनी महिमा का एक और प्रमाण दिया। आंटी जी की वह किताब महिमा ऑफ माई गुरुजी ठीक 5 जुलाई को रिलीज हुई। संगत जी, यह तारीख थी गुरु पूर्णिमा की। यह दिन भी गुरुजी ने ही चूज करवाया था, क्योंकि गुरुजी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, जब सेवा पूरी हुई तो आंटी ने गुरुजी से एक और शरारती अरदास की। उन्होंने कहा, गुरुजी, अब की बार ना अच्छी वाली सेवा दिलवाना जिसमें ट्रांसलेशन का काम ना हो। गुरुजी जान ही जान हैं। संगत जी, 1-2 सेकंड के अंदर ही सुमन आंटी का फोन आया और उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रांसलेशन की सेवा दिलवानी है। गुरुजी ने फिर ट्रांसलेशन की सेवा दिलवाई, लेकिन साथ ही एक और महा ब्लेसिंग का इंतजाम कर दिया। आंटी 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे पर सत्संग में जाना चाहती थी, लेकिन कोविड के कारण सब बंद था। गुरुजी ने सुमन आंटी से यह बात करवाई और गुरु की लीला देखिए, पता चला कि दोनों सेक्टर 15 पार्ट 2 में ही रहती हैं और सुमन आंटी ने उन्हें अपने घर के सत्संग पर विशेष रूप से बुला लिया। संगत जी, जब गुरुजी बुलाना चाहें तो सारी कायनात रास्ता बना देती है। जन्मदिन का अगला वरदान तो और भी अद्भुत था। आंटी ने गुरुजी से उनके जूतों के दर्शन मांगे और गुरुजी ने नरेंद्र अंकल के घर पर दर्शन का इंतजाम कर दिया। 16 अगस्त को जब वह अंकल के घर गईं, तो वहां का ऑरा इतना स्ट्रांग था संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी महाराज वहां अपने सूक्ष्म स्वरूप में विराजमान हो। 2006 से 7 के वे जूते जो इतने पुराने थे, उनमें से आज भी इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही थी कि आंटी उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। आंटी कहती हैं कि वह दिन उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था। वहां बैठी आंटी ने मन ही मन सोचा, गुरुजी, मुझे चाय पीने का बहुत मन है। और थोड़ी ही देर में आंटी चाय प्रसाद लेकर आ गईं और जाते समय उनके मन में एक और लालची विचार आया, गुरुजी, मुझे आपकी कोई ऐसी चीज दे दो जो आपकी टच की हुई हो। संगत जी, जैसे ही आंटी ने मन में ये बात सोची, अंकल और आंटी ऊपर गए और वापस आकर उनके हाथ पर बड़े मंदिर के वे कुशन कवर्स रख दिए जिस पर पहले गुरुजी बैठा करते थे। देखिए संगत जी, गुरुजी अपनी संगत की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को भी कैसे प्यार से पूरी करते हैं। घर आकर आंटी ने रिम्पी गरेवाल आंटी का सत्संग सुना, जिसमें अमृत वर्षा का जिक्र था। आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यह अमृत वर्षा क्या होती है? मुझे तो पता ही नहीं। एक दिन जब आंटी ने अपने कमरे में गुरुजी का दरबार लगाया तो उनके पास चंदन नहीं था, लेकिन वह क्या देखती है कि पूरे दरबार में ऑरेंज कलर का चंदन फैला हुआ है। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, चंदन वर्षा नहीं, अमृत वर्षा करनी है। रात 12 बजे जब उन्होंने गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया तो उनका मोबाइल बंद होने के बावजूद उसमें वाइब्रेशन शुरू हो गई। उनका ध्यान मोबाइल से हटा और जब उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो स्वरूप हिल रहा था। स्वरूप के कोलर ऊपर नीचे हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांस ले रहा हो। आंटी ने डरकर अरदास की। तभी उन्हें बहुत स्ट्रांग आवाज आती है कि मैं हिल रहा, और उसी स्वरूप में गुरुजी की आंखें झपकते नजर आईं। जब आंटी ने लाइट जलाई तो देखा कि गुरुजी के हर एक स्वरूप पर अमृत वर्षा हो रही थी।
गुरुजी ने पूछा गया सवाल प्रैक्टिकली करके दिखाया। जन्मदिन का केक भी गुरुजी ने खुद भिजवाया, यह कहकर कि गुरुजी ने तुम्हारे लिए केक भिजवाया है। नवंबर में आंटी को उनकी एक करीबी आंटी से नेगेटिविटी महसूस होने लगी। गुरुजी ने उन्हें 2-3 बार हिंट दी कि उस आंटी से दूर रहो। पहला ड्रीम 7 नवंबर, आंटी सत्संग में गई, जहां शौर्य अंकल को गुरुजी ने काले स्वरूप बांटने का मैसेज दिया ताकि संगत की नेगेटिविटी दूर हो। उसी रात आंटी सपने में एक गुरुद्वारे में थी, जहां पाठी साहिब ने उन्हें ब्रेसलेट और गुटके दिए। वहीं एक बुजुर्ग गहरे रंग की आंटी दिखी। पाठी जी ने गुरुजी की आवाज में उन आंटी से लड़ते हुए कहा, तू इस लड़की से दूर रह। जब वह आंटी कंघी लेकर आंटी के पास आने की कोशिश करती है तो पाठी जी उन्हें पीछे भेज देते हैं। दूसरा ड्रीम 17 नवंबर, आंटी गुड़गांव में थी। उन्हें सपने में लगा कि वो बीच में है और बहुत सारी सोल्स उन्हें लेने वाली है। तभी सफेद चोले में गुरुजी प्रकट होते हैं और सारी सोल्स वहां से चली जाती हैं। उसी क्षण उन्हें लगा कि कोई उनका तकिया खींच रहा है। आंख खुलने पर उन्होंने देखा कि कोई उनका तकिया खींच रहा है, जिसमें बहुत सारी कीलें घड़ी हुई थीं। गुरुजी उस तकिए को खींचकर फेंक देते हैं और कहते हैं, तुझे और स्वीटी आंटी को मैंने नेगेटिविटी से बाहर निकाल दिया है। सुबह जब आंटी की आंख खुली तो जिस तरह उन्होंने सपने में तकिए को गिरते देखा था, वह सचमुच फ्लोर पर गिरा हुआ था। तीसरा ड्रीम 18 नवंबर, आंटी ने सपने में गुरुजी के शिवलिंग के दर्शन किए। उन्होंने देखा कि एक अंकल, जो गुरुजी ही थे पर रिंकल्स के साथ, को गोली लगती है और बहुत ब्लीडिंग होती है। उसी क्षण उन नेगेटिव आंटी की सोल आती है और गुरुजी उस सोल को खींच लेते हैं और आंटी से कहते हैं, तेनू ब्लेस कर देता। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि वह 3 चांसेस देते हैं। इन 3 दर्शनों में गुरुजी ने सारी नेगेटिविटी हटा दी। वह दिन का दिन है और आज का दिन है। उन्हें फिर कभी कुछ नहीं दिखा। आंटी की माताजी पर भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। आंटी ने सपने में देखा कि उनके घर में रखे लड्डू गोपाल जी के चेहरे पर छेद है और उनसे खून आ रहा है, लेकिन आवाज गुरुजी की आती है, तेरी मम्मी को मैंने ब्लैक मैजिक से बचा लिया है और मैंने उसे ब्लेस कर दिया है। उस ड्रीम के बाद से मम्मी की सेहत में बहुत सुधार आ गया, क्योंकि दवाइयाँ भी तभी लगती हैं जब गुरुजी ब्लेस करते हैं। शौर्य अंकल को भी ड्रीम आया, जहां उन्होंने देखा कि गुरुजी को चाय देते समय गुरुजी के चेहरे पर बहुत सारे छेद हैं। संगत जी, गुरुजी ने अपनी गजल आंटी और उनकी मम्मी का कष्ट अपने ऊपर ले लिया। आंटी एक और सत्संग सुनाती हैं। वो वॉशरूम धोने गई और तीनों हार्पिक रेड, वाइट, ब्लू को फ्लोर पर डाल दिया। उनका रिएक्शन हुआ और ज्यादा फ्यूम्स निकलकर उनके लंग्स में चली गईं। वह बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। गुरुजी हमेशा स्वीटी आंटी को कहते थे, गजल नू कहे कि दिमाग चला लिया कर, ब्रेनलेस ना बने। शायद इसी गलती के कारण यह हुआ। डॉक्टर ने पानी और नमक से उल्टी करवाई, लेकिन आराम नहीं मिला। संगत जी, जब उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद और सचखंड का प्रसाद खाया, तब कहीं जाकर उन्हें आराम आया। हर किसी ने कहा, अगर आज गुरुजी नहीं होते, उनका जल प्रसाद नहीं होता, तो यह चली जाती। यह है हमारे गुरुजी की महिमा। जिसके साथ गुरुजी हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी से बस यही प्रेम भरी अरदास है, यही प्रार्थना है कि आपका यह असीम आशीर्वाद हम सभी के ऊपर हमेशा बना रहे। आप ऐसे ही अपनी दृढ़ कृपा से हमारा हाथ कस कर पकड़े रहना, हमें इस कलयुग की दलदल में कभी भी न गिरने देना। अपना यह दिव्य आशीर्वाद मुझे, मेरे परिवार को और आपकी प्यारी प्यारी संगत को, जो आज यह सत्संग सुन रही है, सदा देते रहना। हम आपके हैं और आप हमारे हैं, मालिक। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।